नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube, Facebook व Instagram पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि जैसा भी आपने थंबनेल पढ़ा कि 4 नवंबर से शनि महाराज का हो रहा है एक परिवर्तन, मार्गी हो रहे हैं और काया पलट देंगे। जी बिल्कुल काया पलटेंगे और कुछ राशियों को सही में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको शनि का दिवाली गिफ्ट मिलेगा, यानी कि उनके लिए जीवन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगा। परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी, ये एक सबसे अच्छी बात है। और जो योजनाएं हैं अब उनमें आगे आपको एक रिलीफ देखने को मिलेगा और उसका कारण है कि शनि अभी उल्टे चल रहे हैं। तो जब शनि की उल्टी चाल में कुछ राशियों तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इसमें कोई भी दोहराया नहीं है। मेरे पास इतनी कॉल्स आती हैं, इतने लोग परेशान हैं। अभी वैसे भी सूर्य नीच का चल रहा है, मंगल के साथ में है और मेष राशि के अंदर से इनफैक्ट 30 तारीख को राहु का परिवर्तन हो जाएगा, ये एक अच्छी बात रहेगी। अब तुला राशि की अगर देखी जाए तो ग्रह स्थिति कितनी ख़राब चल रही है, उसी राशि में मंगल, उसी में सूर्य और फिर शनि का प्रभाव मेष राशि के ऊपर तीसरी दृष्टि से चल रहा है। फिर मेष राशि पे सूर्य मंगल की दृष्टि भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ राशियां तो ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा पीड़ित हो रही हैं और दुखी हो रही हैं। मैं आपको आज यही जानकारी दूंगा पूरे 12 राशियों के बारे में कि क्या किसको प्राप्त हो सकता है या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं शुरुआत में आपसे बात करना चाहूँगा मेष राशि के विषय में। पहले उन राशियों की बात करूंगा जिनके ऊपर प्रभाव नॉर्मल रहेगा या थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा। तो मेष राशि वालों के लिए इसलिए ठीक है क्योंकि ये लाभ स्थान पर मार्गी होंगे और कर्म भाव के स्वामी होकर के, तो कर्म की स्थिति को मजबूत करेंगे और लाभ के दृष्टिकोण से आगे परिस्थितियाँ पॉजिटिव होंगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ, आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। इसलिए मेष वालों अब आगे आने वाला जो आपका टाइम है लगभग 17 से 18 महीने का समय है, ये काफ़ी ज़्यादा अनुकूल मुझे दिखाई पड़ रहा है। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के अब कार्य कर सकते हैं। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं जिस राशि के बारे में बात करूंगा, सीधा मैं कर्क राशि पर जाना चाहूँगा, क्योंकि कर्क राशि के लिए शनि की जो प्लेसमेंट रहेगी वो है अष्टम भाव में शनि महाराज, और वहाँ मार्गी हो रहे हैं। तो जो मृत्युतुल्य कष्ट है उसमें रिलीफ मिलेगा। जो परेशानियां जीवन में आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, दौड़ भाग ज़्यादा हो रही है, कैरियर में उथल फुथल हो रही है, स्थिति उतनी अनुकूल नहीं बन पा रही है, उन सब चीज़ों में रिलीफ आ जाएगा। क्योंकि एक तो आपके कर्म भाव पर अभी जो शनि की नीच दृष्टि है वो मार्गी पड़ने लगेगी। दूसरा, आपके कर्म भाव पर जो राहु का गोचर था वो उस घर से निकल जाएगा। तो इसलिए कर्क राशि को एक मेजर रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं आपको पूर्णतः कह देना चाहता हूँ, आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी सिंह। अब सिंह राशि जो होती है इसके स्वामी ग्रह होते हैं सूर्य। शनि के साथ शत्रुता है पर मार्गी हो जाएंगे तो रिलीफ भी देंगे। तो जो बहुत ज़्यादा तनाव आपके जीवन में अभी चल रहा है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। दूसरी चीज़, जो दैनिक इनकम में कमी हो रही है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, दैनिक इनकम में इजाफा होने लगेगा और योजनाएं सही रूप से क्रियान्वित होने लगेंगी। और पार्टनर से किसी भी रूप में आपके साथ धोखा, चीटिंग, फरेब हो रहा है तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। ऐसा आपकी जन्मपत्री, ऐसा आपकी ग्रहों की गति यहाँ पर कहती हुई नज़र आ रही है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसलिए सिंह राशि वालों के लिए भी जो ग्रह गोचर है वो रिलीफ की तरफ है। अभी तो छठे के स्वामी होकर के सप्तम में शनि है, वो तो आगे भी रहने 17-18 महीने पर अभी वक्री स्थिति में है। तो रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, धन की हानि के स्वामी होकर के सप्तम भाव में, तो दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छे नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए बिल्कुल एकदम अलर्ट हो जाइए, ध्यान रखिए। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, दाम्पत्य जीवन जो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हमारे जीवन में अदा करता है, इस घर पर आपके जो कष्ट है उसमें भी थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा। अभी मेरे को सबसे अच्छी राशियों की भी बात करनी है जिन पर सबसे ज़्यादा शुभ प्रभाव पड़ेगा, मैं उस बारे में भी चर्चा करूंगा। पर मैं अब आपको ये बता देना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि के बारे में, जिसका नाम है कन्या। जितने भी जातक मुझे अभी कन्या के सुन रहे हैं, आपके लिए 6th हाउस में शनि का गोचर मार्गी रूप में होगा।
तो स्वास्थ्य के रूप से आप इम्प्रूवमेंट फील करेंगे। और जो कलह कलेश या मुकदमेबाजी ये सब चल रही हैं, इस दृष्टिकोण से आपको रिलीफ प्राप्त होगा। और पंचम के स्वामी होकर के छठे में बैठे हैं, यानी कि रोग चोट शत्रु बाधा और पेट के मालिक होकर के छठे भाव में बैठे हैं, तो पेट से संबंधित विकार में भी अब आपको रिलीफ मिलेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। इसके अलावा शनि महाराज यहाँ पर अभी अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर है, कुंभ राशि के अंदर है। अभी तो ये रहने हैं लगभग 20 डिग्री तक, 15 डिग्री तक तो इनका मूल त्रिकोण का ही फल मिलेगा। उसके बाद ये अपनी स्वय राशि का यानी कि कुंभ का फल देने लगेंगे। मूल त्रिकोण का फल अच्छा होता है, स्वय राशि का भी होता है। दोनों में फ़र्क क्या होता है, इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसके बाद नेक्स्ट राशि की, कि वो कौन सी रहेगी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा वृश्चिक। इस राशि के जो मालिक ग्रह होते हैं वो मंगल हैं और शनि के साथ इनका शत्रुता का भाव है। शनिदेव चतुर्थ भाव में है और वो है भी मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल चलने लगेंगे। तो इस सीधी चाल चलने का एडवांटेज ये रहेगा कि जो प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड आपके वाद विवाद चल रहे हैं या माता के स्वास्थ्य में कोई गंभीर रूप से कष्ट चल रहा है, तो उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा। परंतु शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके कैरियर के घर पर है और वह भी शत्रु राशि पर है। जो कैरियर में बहुत बड़ा कष्ट चल रहा था उसमें निश्चित तौर पर आपको रिलीफ मिलेगा, ये मैं आपको आश्वासन दे देना चाहता हूँ दोस्तों। पर मैं इसको फिर भी टॉप लेवल की श्रेणी में नहीं रखूँगा, क्योंकि अकेला केंद्र के अंदर शनि इस समय वर्तमान में चल रहा है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा और अलर्ट होकर काम करना होगा। शश राजयोग जरूर बना हुआ है, राजयोग का बेनिफिट मिलेगा, अपने लोगों से मिलेगा, छोटे भाई बहन मित्रगण सगे संबंधियों से मिलेगा, दोस्त यारों से मिलेगा। पर उतना पावरफुल राजयोग वृश्चिक राशि वालों के लिए हम इसको नहीं मानते, क्योंकि एंटी ग्रह हो जाता है शनि का। मंगल और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि के बारे में, और उस राशि का नाम रहेगा धनु। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार तीसरे भाव में, तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का, मित्रगणों का, सगे संबंधियों का, खास लोगों का। इस घर में शनिदेव वह भी कुंभ राशि के अंदर और मार्गी हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपका साहस बढ़ेगा, आपका बलाबल बढ़ेगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे, आपकी यात्राएं होंगी, यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। ये योग आपके लिए बन रहे हैं। धन के स्वामी होकर के तीसरे स्थान में शनि बैठे हैं, ये योग आपके लिए अच्छा है। यानी कि अपनी मेहनत से, अपने बलाबल से धन अर्जित करना, अपने परिश्रम से धन की स्थिति को मजबूत करना, ऐसा एक योग यहाँ पर बन रहा है, ये मैं आपसे कहूँगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा जिस राशि के विषय में, उसका नाम रहेगा मीन। मीन वालों की जो ग्रह स्थिति रहेगी ये मेरे को यहाँ पर मार्गी होने से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो ठीक नज़र आ रही है। यानी कि हेल्थ में आपको अब गेन मिलेगा, जो कष्ट स्वास्थ्य संबंधी चल रहा है उसमें आपको निश्चित तौर पर रिलीफ मिलेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और आपको यहाँ पर आध्यात्मिक रुचि चिंतन ये भी काफ़ी बढ़ेगा, ऐसा योग यहाँ दिखाई दे रहा है। इतनी सारी परिस्थितियाँ आपके लिए शुभ रूप में बनती हुई नज़र आ रही हैं मीन राशि के लिए। और धन के खर्च के घर में, मतलब खर्च के घर में बैठ करके धन की घर को देख रहे हैं शनि महाराज। पर अब ये मार्गी दृष्टि से देखेंगे तो कुछ पैसा स्टोर भी होगा, यानी कि पैसा रुकने भी लगेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। दोस्तों अभी ये मैंने उन राशियों के बारे में बात करी जिनके लिए मुझे एवरेज या एवरेज से थोड़ा सा बेटर फल नज़र आया। अब मैं जिन राशियों के बारे में बात करूंगा उनके लिए रहेगा एक्सट्रीम लेवल का, यानी कि सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिन राशियों की अब मैं बात करने जा रहा हूं, तो पहले नंबर पर आती है वृषभ राशि। आपके लिए कर्म भाव पर शनि रहेंगे, मार्गी हो जाएंगे, भाग्येश होकर के कर्म भाव पे रहेंगे, भाग्य का और कर्म का संबंध बन जाएगा। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। यानी कि नौकरी में ट्रांसफ़र, प्रमोशन, सरकारी नौकरी मिलना, पदोन्नति के योग बनना, धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ना, पिता से सहयोग मिलना, कार्य सुचारू रूप से, सही रूप से आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे। ऐसे सुंदर योग आपके लिए बन रहे हैं, ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा योग है, वृष राशि वालों के लिए एक्सीलेंट वर्ड में यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करूँगा मिथुन राशि के बारे में। आपके लिए भाग्य स्थान पर शनि रहेंगे, और भाग्य का शनि स्वय राशि का शनि भाग्य के माध्यम से आपके जीवन को प्रकाशित करेगा, उदयवान बनाएगा,
यानी कि स्थिति मजबूत बनेगी, लाभ प्राप्त होंगे और काफ़ी उत्तम श्रेणी के लाभ प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। आप बिल्कुल बेझिझक होकर के कार्य करिए, आपको भी बहुत 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 अच्छे अवसर प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी किंतु परंतु नहीं है। अब मैं जिस राशि के बारे में बात करूंगा, बहुत एक्सीलेंट लेवल का फल आपको प्राप्त होगा और नाम है तुला। आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग आपके पंचम भाव में बनेगा, अकस्मात धन लाभ के घर में बनेगा, शास्त्र कला नीति के घर में बनेगा, विद्वानता के घर में बनेगा, प्रबंधन के घर में बनेगा, बहुत अच्छा होता है। इस घर में इनका स्वय राशि का होना, सुख साधनों के मालिक होकर के होना, आपके लिए ये कहा जा सकता है कि आपके काम सिद्ध होंगे और 16 नवंबर के बाद काफ़ी प्रभावी रूप से आपके काम बनने लगेंगे, ऐसा आपकी पत्री यहाँ इशारा करती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद जिस राशि को सबसे एक्सीलेंट लेवल का रिजल्ट मिल सकता है वो है मकर। मकर के लिए धन की स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि धन के घर में शनि महाराज रहेंगे राशि के स्वामी होकर के। मेहनत परिश्रम से आपको पैसा आएगा और अच्छा खासा धन आपको प्राप्त होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। बेझिझक होकर के कार्य करिए, ग्रहों का शुभ आशीष शुभ फल आपके साथ हैं, आपकी तरक्की खूब होगी, ऐसा आपकी पत्री कह रही है आने वाले समय में। लास्ट राशि और जिसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कुंभ। आपके लिए शश महापुरुष राजयोग आपके प्रथम भाव में बनेगा और यहाँ पर शनि आपको बहुत अच्छा फल देगा, खर्चे ज़रूर बढ़ाएगा। इस समय खर्चे बढ़े हुए हैं, पर 4 नवंबर से इस राजयोग की पूरी पावर फुल फ्लैश आपको मिलने लगेगी, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा अगर आप अपना वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं हस्तलिखित, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अपना आज ही ऑर्डर बुक कराएं, देरी ना करें, सीमित ऑर्डर लिए जाएंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।